नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ईरान और इजराइल के बीच इस टाइम पे बहुत समय से मतलब 2 से 4 दिन हो गया लगभग युद्ध चल रहा है। आज 5वां दिन है। तो इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है मेन इजराइल और ईरान कन्फ्लिक्ट है, जो कि 5 दिनों से लगभग युद्ध चल रहा है। इसमें कुछ नुकसान भी हुए हैं इजराइल को और ईरान को, दोनों को लगभग एक दोनों तरफ से अटैक पे अटैक हुआ जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आ रहा है, क्या हम लोग को जो है जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको इस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा। आज हमारा 17 तारीख है, दिन मंगलवार को। और जैसा कि आप लोग न्यूज़ एनालिसिस और करंट अफेयर्स दोनों इसी टॉपिक में कवर हो जाएंगे। टॉपिक हमारा ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट होने वाला है, जो कि हिंदी में बोलते हैं ईरान इजराइल तनावपूर्ण संघर्ष, जो कि 5 दिनों से लगातार चलता आ रहा है। देखिएगा, इसको एकदम डिटेल्स में समझने के लिए हमने विस्तार में थोड़ा सा इसको जो है सेटअप किया है। 12 जून की रात लगभग 1 बजे के बाद ईरान इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ, है ना। 12 जून जब हमारा यहाँ पे एरोप्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद के बीच, ठीक है। तो वो घटना जो है हुई थी जस्ट उसी के बाद, यानी रात के बाद ही 13 जून तक लगभग युद्ध शुरू हो चुका था इजराइल और ईरान के बीच। तो देखते हैं क्या हुआ था। लगभग 5 दिन हो गया है। दोनों देशों ने लगभग एक दूसरे पर घातक हमले किए हैं। जहाँ इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों से लेकर के, जो ईरान है वो इसराइल के जितने भी परमाणु ठिकाने हैं जहाँ जहाँ पे एटॉमिक बेस बनाया गया है रखने वाला, उनको लेकर के सैन्य अफसरों तक को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया। यानी कि इसराइल ने न केवल जो है ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि ईरान के सैन्य अफसर जो भी अपने यहाँ के जैसे आर्मी चीफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, कर्नल होते हैं, वैसे यहाँ के वे जो है आर्मी ऑफिसर को भी निशाना बनाया है इसराइल ने, एयर स्ट्राइक से निशाना बनाया, ठीक है। फिर वहीं दूसरी ओर ईरानी सेना की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए कहर बरसाया गया है। जो ईरान है वो भी चुप नहीं बैठा है, उसने भी बैलिस्टिक मिसाइल जो है के जरिए जो है इस पे कहर बरसाया है ईरान पे, ठीक है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक इसराइल में 24, यानी कि जो 24 हैं वो 24 आदमी लगभग मारे जा चुके हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कम चल रहा है ये, आप समझ जाइएगा। 24 जो है आदमी मारे जा चुके हैं इसराइल में, ठीक है, अब तक जो जानकारी पता है। और ईरान में लगभग 220 जाने गई हैं, 220 जानों की जाने की पुष्टि हो गई है, ईरान ने बताया है। लेकिन अभी खुलकर नहीं बताया है, कुछ लोग घायल भी हैं, शायद 600 लोग घायल हैं और 220 लोग की जान जाने की पुष्टि हुई है ईरान में। और जबकि इजराइल में 24 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग तकरीबन 50 से 60 लोग घायल हैं अब तक का जो युद्ध हुआ, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा, जो अभी G7 के बीच में बैठक हुई थी, मोदी जी का जो दौरा है, साइप्रस गए थे, ठीक है। तो साइप्रस जाते टाइम उन्होंने जो है कुछ ऐसे उनके इस्टेब्लिशमेंट भी रहे थे वहाँ पे, जैसे इंडिया में कुछ पहले G20 का समिट का गठन हुआ था, वैसे साइप्रस गए। तो उन्हें जो है मोदी जी ने, जितने भी साइप्रस के स्टूडेंट थे, उन सबको मोटिवेट किया, प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, हर एक फील्ड में, एजुकेशन सेक्टर में, स्पोर्ट में, जो भी अपने डिफेंस करेक्टर सेक्टर में, ठीक है, सब में जो है उनको मोटिवेट किया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद मोदी जी तुरंत कनाडा G7 बैठक जहाँ पे होने वाली थी कनाडा देश में, वहाँ पे गए। और उसके बीच आपको आपने न्यूज़ में भी आज देखा होगा कि अमेरिका भी वहाँ के लिए रवाना हो गया था, ट्रंप भी गए थे। लेकिन G7 की बीच की बैठक छोड़ के ट्रंप चले आए। अब कुछ लोग इसका वो मतलब निकाल रहे हैं कि क्या जो इजराइल और ईरान का युद्ध होने वाला है उसके बीच सीज फायर को लेकर के ट्रंप इतनी जल्दी चले आए, या कुछ और बात है। ट्रंप ने एक ट्वीट किया था उस पर, ट्विटर पे, एक्स अकाउंट पे, उन्होंने बोला था कि हमारे G7 से वापस आने का जो मकसद है वो इजराइल और ईरान का के बीच का सीज फायर नहीं है, सबसे ज़्यादा बड़ा मकसद है। अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया है क्या पर्पस है उनके वहाँ से G7 समिट के जो को छोड़ करके लौट के आने का फिर से अमेरिका में। कुछ तो बड़ा होने वाला है दोस्तों, देखिएगा। और ईरान इजराइल के बीच सबसे ज़्यादा तनाव युद्ध बढ़ता ही जा रहा है, देखिएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है उससे। हमारे भारत पर क्या असर पड़ेगा, अगला बिंदु हमारा उसी पर होने वाला है, ठीक है। तो भारत, देखिएगा, जो इजराइल इजराइल का और ईरान का जो युद्ध हो रहा है, तो उसमें भारत और इसकी स्थिति में क्या कदम उठाया है, मतलब भारत इस स्थिति में क्या, जो सिचुएशन चल रही है, कंडीशन ईरान और इजराइल के बीच तनावपूर्ण, उसमें भारत ऐसा क्या कदम उठा सकता है कि यदि ये युद्ध इसी तरह लगातार चलता रहा तो इसका भारत में असर क्या पड़ेगा, ये जानते हैं। एक पॉइंट है जो कि इससे रिलेटेड है पहले पॉइंट से, ठीक है। यदि इसराइल और ईरान में के बीच युद्ध लगातार चलता रहा, यानी जारी रहा, तो इसका प्रभाव भारत में पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों देशों में भारत के अधिकांश लोग रहते हैं। आपको पता होगा कि जो इसराइल में इसराइल है और ईरान है, 2 देश हैं जिन दोनों के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। तो ईरान में भारत की लगभग जो है 3 से 4% जो है जनसंख्या रहती है। कुछ लोग काम के सेक्टर में, कुछ लोग बिजनेस के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। और इसराइल में भी 5 से 6% लोग हैं। तो
इस तरह के को देखते हुए सिचुएशन में भारत के पीएम ने, सॉरी, यहाँ के जो पीएम ने वहाँ यहाँ के रक्षा मंत्रालय के जो अपने डिफेंस है ना, डिफेंस का जो सेक्टर के मेन हेड हैं, क्या बोलते हैं उनको, रक्षा मंत्री, जिसके जो जो बोला जाता है उनको, क्या नाम है उनका, डिफेंस स्टाफ के अपने जो हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हाँ, उन्होंने जो है परमिशन ली थी अपने गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट मोदी जी से, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपील की है कि जितने भी लोग ईरान में रह रहे हैं, ईरान के तेहरान में सबसे ज़्यादा इसराइल ने जो अटैक किया है वो ईरान के तेहरान में किया है। तेहरान में लगभग जो है 50 से 100 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल ने भी दागी है। तो ईरान के तेहरान में सबसे ज़्यादा कवर जो है नुकसान हुआ है। वहाँ का जहाँ जहाँ की मिसाइल की रेंज तक कवर हुआ है, पूरा पूरा बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गया है। और आज तो न्यूज़ में आया कि इसराइल ने जो है ईरान के जो तेल टैंक का था, जहाँ पे लगातार पेट्रोल डीजल सप्लाई होता है, जो मेन सोर्स था उसको ही नष्ट कर दिया इसराइल ने। तो सोचिए ईरान ने कितने गुस्से में है अब ईरान भी, और इसराइल भी चुप नहीं बैठ रहा है। तो वहाँ पे जो है मोदी जी ने बताया कि जितने भी लोग इसराइल में हैं वहाँ से निकल जाएँ, ठीक है, और निकल के पूरा पूरा जो भी है अपने इंडिया कंट्री ओरिजिन में आ जाएँ। और इजराइल के लिए भी यह संदेश जारी किया गया है कि जो लोग इजराइल में हैं, जो युद्ध की विभीषिका से पीड़ित हो रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, वो लोग भी इजराइल को छोड़ के एक कहीं निश्चित स्थान पर, कहीं एक सेफ जगह पर चले जाएँ, जहाँ की मिसाइलों की जो है जो रफ्तार है, मतलब जो नुकसान होता है बिल्डिंग में गिरने पे, उनकी जान रहेगी तभी बहुत कुछ होगा। क्योंकि मोदी जी ने एक नारा भी लॉन्च किया था, जान है तो जहान है। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए जो है इजराइल और ईरान दोनों देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को ये बताया गया है कि जो है वहाँ के उस युद्ध क्षेत्र में रह रहे जितने भी मतलब स्थान हैं, उनके जो घर आवास हैं, उसको छोड़ के कहीं ऐसी सेफ जगह पर चले जाएँ जहाँ पे मतलब युद्ध उनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा सके। घर तो चला जाएगा, घर तो दोबारा भी बन जाएगा, बिजनेस भी हो जाएगा, बड़े बड़े हम लोग मकान खड़े कर लेंगे ना, पैसे कमा लेंगे, लेकिन युद्ध टल जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, उनकी जान बच जाएगी, तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, इसी की तरफ बढ़ते हुए हम लोग अगले बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। आइएगा देखते हैं। आइएगा दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला बिंदु क्या होने वाला है, जो कि ईरान ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़ा है, जो कि हमारा बहुत ही खास बिंदु होने वाला है। पहले बिंदु के बाद दूसरा नंबर का ये जो है अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका की तरफ जो हमारा जो व्यापार होता है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार जो मुताबिक जो भारत है वो अभी अभी तक जो है ईरान से कच्चा तेल निर्यात नहीं कर पा रहा, आयात नहीं कर पा रहा, आयात का मतलब खरीद नहीं पा रहा है वहाँ से, ठीक है। यानी अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था ना, अपने बीच में सुना होगा, अमेरिका कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है। इससे पहले जो जो बाइडेन की सरकार थी, वो भी जो है कुछ ना कुछ टैक्स वगैरह इम्पोज कर रही थी कुछ, है ना, इसी से रिलेटेड। लेकिन ट्रम्प आए तो उन्होंने टैरिफ लगाया लगभग हर एक कंट्री पे, इंडिया पे भी कुछ लगाया था। शुरुआत में 15% था, फिर 19%, उसके बाद 35% हो गया था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चाइना पे लगाया था, जो कि 100% था, सब अब तक का सबसे ज़्यादा टैरिफ। और चाइना ने भी लगाया था ट्रेड के जरिए अमेरिका पे 200%, जो कि सबसे चौंकाने वाली बात है। तो देखिएगा दोस्तों, तो अमेरिका ने जो जो भी टैरिफ लगाया है भारत पे, उसके जरिए ईरान जो भारत से पहले तेल ले रहा था, वो अभी जो है कच्चा तेल आयात नहीं कर पा रहा है। फिर मौजूदा समय में एक ईरानी जो है, ईरान की जैसे हम लोग का रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, ईरान में जैसे बैरल चलता है, ठीक है। तो ईरान और अमेरिका में जो अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया है, उसके जरिए ब्रेड क्रूड के मुताबिक जो है 74 से 75 डॉलर प्रति बैरल है। यानी कि अगर वो एक बैरल देंगे तो उनको 74-75 डॉलर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर जो है उन्होंने अमेरिका ने जो टैक्स इम्पोज किया था टैरिफ के जरिए, इसकी वजह से महंगा हो गया है, 74-75 डॉलर पर बैरल हो गया है, ठीक है। और जो कि पिछले औसत का 1.5% ज़्यादा है। अगर ये 1.5% ज़्यादा हो गया तो अगर भारत एक साथ तेल लेने लगा, तो जहाँ पे करोड़ देना पड़ रहा है, वहाँ पे 3-4 करोड़ और देना पड़ेगा। तो आप जाहिर सी बात समझ रहे हैं कि तेल भारत 1-2 लीटर करके खरीदेगा नहीं, 10-50 लीटर हमको दे दो। सीधी सी बात है, लेगा 500 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर, है ना, ऐसे लेता है तेल। तो ज़्यादा ही उसको मतलब रुपये देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके जरिए टैरिफ लगाए के जरिए भारत को ये नुकसान पड़ सकता है, अगर रूस और इजराइल और ईरान का युद्ध लगातार चलता रहा तो। तीसरा क्या नुकसान पड़ सकता है, भारत पर क्या असर पड़ सकता है, आइए देखते हैं। इसराइल और ईरान के बीच अगर संघर्ष बढ़ा तो व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। ये भी व्यापार था, लेकिन ये थोड़ा ट्रेड में था, ठीक है। और ये जो कैटेगरी है, ये इसका व्यापार है, सीधा सा व्यापार है। कौन सा? यूरोप के साथ भारत का करीब 80% वस्तु व्यापार लाल सागर के जरिए होता है। आपने पढ़ा होगा लाल सागर, ठीक है। उसके जरिए जो भारत का इजराइल और ईरान के बीच अगर संघर्ष बढ़ा तो भारत जो है उसका जो व्यापार है यूरोप कंट्री के साथ 80% लाल सागर के जरिए ही होता है। वहाँ से जहाज़ों में भर भर के लोग सामान ले जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर देके जाते हैं, ठीक है।
तो अमेरिका के साथ व्यापार इसी मार्ग से भी होता है। अमेरिका भी लाल सागर के मार्ग से ही व्यापार करता है। तो ये अमेरिका भी चाह रहा है कि जो है ज़्यादा टाइम तक युद्ध ना रहे। तो G7 समिट से तुरंत भागने का जो रीजन है अमेरिका का, ये फर्स्ट स्टैंड ये हो सकता है, भले अमेरिका ना बताए, लेकिन कुछ बड़ा एक्शन लेने वाला है ये तो तय है। ठीक है, तो अमेरिका भी इसी मार्ग से, किस मार्ग से, लाल सागर के जरिए व्यापार करता है। अब लाल सागर ये जो है होर्मुज जलडमरू मध्य, ये जो लाल सागर है ना, इसके भी आगे एक जो है सागर है जिसका नाम है क्या नाम है, होर्मुज जलडमरू मध्य। ये दो क्षेत्र हैं, ठीक है, जो कि व्यापार के लिए यूरोप कंट्री में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। इन दोनों भौगोलिक क्षेत्रों के जरिए भारत कुल 34% निर्यात करता है। 34 इतना ज़्यादा नुकसान होने वाला है भारत को अगर जो है लगातार इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चला तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा। अब अगर भारत पर इतना असर पड़ रहा है तो उसके आसपास के पड़ोसी देशों पे भी बहुत असर पड़ेगा, खुद ईरान और इजराइल पे भी बहुत असर पड़ेगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है इसके जरिए जो है भारत सीधा तेल नहीं ले पाएगा ईरान से। और इसराइल ईरान का जो पहले से चल रहा है, अगर लगातार चलता रहा तो जो लाल सागर से व्यापार होता है वो ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे बिंदु समझ में आए होंगे। और आप इससे रिलेटेड एक न्यूज़ और आ रही है कि अमेरिका ने जो अभी कहा है ईरान को और इजराइल को, ईरान के लिए जो भी तेहरान में तबाही मची है, इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है, तो ईरान में जो भी नागरिक रह रहे हैं उन सब के लिए बताया है, चाहे भारतीय हो या ईरानी हो, बताया है कि उसको छोड़ के चले जाएं। और अभी तेहरान में हम लोगों ने न्यूज़ देखा है, आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि लगभग लगभग 1000 से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। वहाँ के कुछ लोग मुस्लिम लोग जो है ना, ईरान में मुस्लिम लोग रहते ही हैं, उनका ही देश है। तो जो है वो छोड़ के भाग रहे हैं, अपना आवास छोड़ के भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर हमारे बिल्डिंग पे गिर गया बम, इजराइल ने गिरा दिया, जो कि सच भी है, गिरा भी रहा है, तो अगर गिर गया तो हमारे परिवार का कोई भी नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे। अगर जान रही तो सब कुछ आगे कर लेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, इमारतें खड़ी कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे। तो सब लोग वहाँ से भाग रहे हैं। इजराइल से भी जो अपने इंडिया के स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले, जो बिजनेस से रिलेटेड जाते हैं व्यापार करने के लिए, दोनों देशों से निकल निकल के बाहर सामने आ रहे हैं, कुछ लोग बिल्डिंग से कूद जा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा बहुत बुरी दशा हो गई है इजराइल और ईरान के बीच। तो हम भी आशा करते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जल्द ही युद्ध समाप्त हो जाए, जिससे कि हमारे भारत देश पे जो महंगाई है, जो हर एक रिलेटेड महंगाई ही नहीं, मतलब शिक्षा पर भी बहुत असर पड़ेगा, हमारे व्यापार पर असर पड़ेगा, ट्रेड यूनियन पर असर पड़ेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो असर है हम लोग की शिक्षा पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हो गया तनाव तो जो है हम लोग जो भी कुछ ले रहे हैं बाहर से, छोटा मोटा सामान, उस पर भी कुछ ना कुछ टैक्स हमको देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा फाइन हमको चार्ज करना पड़ेगा अपने सामान लेने के लिए, जो भी ले रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बिंदु समझ में आए होंगे। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उससे इंडिया को क्या सीख लेनी चाहिए और इंडिया पे उसका क्या असर पड़ सकता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।